हेलो। चलिए, चलो, तो एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में क्लास 12th की फिजिक्स का क्लास में स्वागत है। कनिका ऑनलाइन क्लासेस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सदैव। चलिए, जितने भी लोग देखे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि क्लास करने जा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा तो उस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, संचार तंत्र। संचार तंत्र ये क्लास 12th की लास्ट चैप्टर है। ये क्लास 12th की लास्ट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि लेट से पढ़ाई आके करना शुरू किए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनका क्लास जो होता है कि ऑनलाइन के माध्यम से ना, बिल्कुल है ना, ख़त्म कर दो। चलिए आइए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लास 12th का जो है, जो लास्ट चैप्टर जो है, उनका क्लास हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो बात यह संचार तंत्र, इसको अंग्रेजी में बोलें क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, संचार तंत्र। तो संचार क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनको जानने का प्रयास करेंगे। संचार क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। तो आइए, इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, संचार तंत्र क्या होता है। तो संचार तंत्र किसको कहेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। संचार तंत्र क्या होता है। राज एमडी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को एकदम लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बात यह क्या कि संचार तंत्र किसे कहेंगे, क्या किसे कहेंगे, संचार तंत्र किसे कहेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले इस चैप्टर का मतलब जो होता है उसके बारे में समझेंगे पहले। तो दोस्तों थोड़ा सा एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं संचार तंत्र, आपको एक बार संचार तंत्र को दिखाना चाहते हैं। संचार तंत्र का मतलब होता है एक प्रकार का जो होता है कि एक सूचना को दूसरे सूचनाओं को ना स्थानांतरण करना। एक सूचना को दूसरे सूचना में क्या करना, बोलो दोस्तों, स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संचार तंत्र कहेंगे। और ये संचार तंत्र जो होता है संभव किससे होगा, ये संचार तंत्र जो संभव किससे होता है, तो ये होता है सेटेलाइट के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है दोस्तों, ये सेटेलाइट के माध्यम से। चलिए, तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे क्या संचार तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये एक उपग्रह है, बिल्कुल सेटेलाइट तंत्र है। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आकाश में जो सेटेलाइट होता है वो है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि संचार तंत्र, देखो आप देखो, इससे अच्छा आपको समझ में नहीं, कोई नहीं समझ सकता है। एक ये हो गया, देखिए, तो ये एक माध्यम है अंतरिक्ष से पृथ्वी के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने वाला। चलिए,
तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर में जो होता है ये एक सैटेलाइट है। क्या ये सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट का मतलब होता है ग्रह। सैटेलाइट का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रह होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई और बहनों, अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो ये जो होता है दोस्तों ये एक उपग्रह है। क्या है ये, उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, ये एक आदमी द्वारा बनाया हुआ है। ये भी एक जो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां पर कि कुछ दिन पहले जो होता है साइंटिस्ट लोग जो होता है यहाँ से, जो सुनीता विलियम्स लोग जो होता है इसी यहीं पर जो होता है रही थी। ठीक है, कुछ सालों कुछ महीनों तक वहाँ पे रह करके आई है, समझ में आया ना। तो ये होता है अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये क्या करता है, यदि मान लेते हैं हमें एक सूचना है, मतलब कि एक सूचना को है ना, इस सूचना को इस जगह पर लेकर के भेजना हो, समझ में आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेटेलाइट के माध्यम से, हालांकि टावर है, ठीक है, ये टावर क्या करता है, सेटेलाइट का सूचना दे रहा है, और ये सूचना क्या करता है, होम नेटवर्क सूचना दे रहा है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ जो स्थानांतरण जो होता है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, संचार तंत्र। क्या कहेंगे दोस्तों, संचार तंत्र, इसी का नाम है संचार तंत्र। जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, इन्हीं का नाम है। मतलब कि एक भाषा में समझिए, सूचनाओं का स्थानांतरण करना ही संचार तंत्र कहलाता है। सूचनाओं का स्थानांतरण करना ही संचार तंत्र कहलाता है। चलिए, तो आइए हम लोग इसके से समझेंगे, इसका पूरा परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इसके माध्यम से आप थोड़ी बहुत समझने का है ना प्रयास किए होंगे कि संचार तंत्र में क्या होता है। एक इस यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये भी एक संचार तंत्र का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका डीटीएच वगैरह हो गया। डीटीएच समझते हो डीटीएच क्या होता है, तो डीटीएच वही जो घर में आप जो बैठ के टीवी वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं, वो डीटीएच कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हाँ, सुशांत ब्लॉग सब बैठ के देखो, चुपचाप मार के क्या लेकर, समझ में आया ना। ये बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत ही अच्छी तरह मजा आने वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्या ये सूचना संचार तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कि सूचना तंत्र के अंदर में संचार जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद फिर परिभाषा, पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि परिभाषा समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा बड़ा कर, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिखाई शायद ठीक से नहीं दे रहा होगा, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मतलब समझिएगा कि ये एक टावर है। क्या है, टावर, ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है, समझ में आ रहा है ना, ये एक टावर है। इस टावर से एक सेटेलाइट, जो मेन सेटेलाइट होता है वो सेटेलाइट इस टावर से जुड़ा हुआ है। ये सोलर पैनल होता है। सेटेलाइट के अंदर में जो बिजली आपको किस रूप में दिखाई देता है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वही सोलर जो आप रात में कभी कभी आकाश में आप इस तरह देखे होंगे ना, तो आपको तारे जो होता चलता हुआ दिखाई देता होगा। तो वो तारे नहीं होता दोस्तों, ये सेटेलाइट में लगा हुआ क्या होता है, बल्ब होता है। समझ में आया ना। अब जो होता है इस मतलब इस वाले टावर का कनेक्शन कहाँ से, देखो तो सेटेलाइट से है। ठीक है, और मतलब कि ये हुआ टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग। ठीक है, और ये होता आरएक्स का मतलब रिसीविंग। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी एक टावर आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आया ना। तो ये भी एक टावर है जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, ये भी एक टावर है, ये भी टावर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है ना। तो आप इस टावर से क्या होता है, इस टावर से बिल्कुल मेन जो सेटेलाइट जो अंतरिक्ष में लगा हुआ, उसको क्या करना है, मतलब सूचना को पहुंचाना है। और इस सेटेलाइट को क्या करता है, तो जब उधर स्थानांतरित करेगा तो उसको बोलेंगे क्या, टीएक्स का मतलब ट्रांसमिटिंग, और जब अपने अंदर लेगा उसको बोलेंगे आरएक्स का मतलब रिसीविंग सिग्नल। समझ में आ रहा है ना। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कटिहार है, समझ में आ रहा है ना, और ये आपका अहमदाबाद है। समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, ये कटिहार है और ये अहमदाबाद है, समझ में आ रहा है ना। तो आप हमें क्या करना है कि इस जो होता है ना, इसमें क्या करना है, इस कटिहार से हमें अहमदाबाद फ़ोन लगाना है। समझ में ना। तो जैसे ही हम फ़ोन लगाएंगे, जैसे आपको चिंटू को फ़ोन लगाना है, ठीक है, चिंटू अहमदाबाद में रहता है, समझ में ना। जैसे ही फ़ोन लगाएंगे तो ये होम नेटवर्क पढ़ के देख ले भैया ये आरटीएक्स हो रहा है। ठीक है, अब टीएक्स सूचना भेजेगा, मेन उपग्रह पर भेजेगा, ये मेन उपग्रह सेटेलाइट होता है। तो अब ये सेटेलाइट क्या कर देखेगा दोस्तों कि किस एरिया का है और किस होम नेटवर्क का जो होता है ये फ़ोन जा रहा है, समझ में ना। तब ये क्या करेगा, तो ये सूचना आपको देखो भैया इधर से फ़ोन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, फ़ोन आ रहा है, आप रिसीव कर लीजिए। अब यहाँ पर चिंटू का फ़ोन है, समझ में आ रहा है ना, चिंटू का फ़ोन है यहाँ पर। अब क्या करें, टावर लगा हुआ है, तो जैसे ही टावर लगा हुआ है तो इसमें क्या करें, घंटी बजेगा। क्या बात दोस्तों, घंटी बजेगा, समझ में आ रहा है ना।
अब जैसे ये फ़ोन करेगा, जब फ़ोन ये उठाएगा, समझ में आ रहा है ना, समझना ठीक ठाक से, बहुत ही मज़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो जब इसे ही फ़ोन उठाएगा तो इसको सूचना फिर से मिल जाएगा, भैया फ़ोन उठा लिया है, ठीक है। अब ये मतलब आरएस का मतलब हो गया, जैसे फ़ोन उठाया, उठाने के बाद हेलो करेगा, जैसे ही हेलो करेगा तो यहाँ एक सिग्नल निकलेगा, इस तरह से जाएगा, तो इसको बोले क्या, TX, मतलब ट्रांसमिट करेगा, समझ में ना। अब ये जब ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीविंग हो रहा है, अभी ठेलेगा ट्रांसमिटिंग करेगा, तो यही रिसीविंग क्या करेगा, समझ में ना, इसको अंदर ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद क्या होगा, अब आपस में एक दूसरे से बात करेगा। जब बोलते हैं तो कोई सुनता है, जब आप बोलते हैं तो आपका फोन कहीं आवाज जा रहा है, जब अब आपका आवाज जो कि दूसरे में जाएगा, उसको बोलेंगे आपके लिए TX, जो सुन रहा है उसके लिए RS हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब वो जब बोलेगा तो उसके लिए क्या, TX हो जाएगा, जब आप सुनेंगे आपके लिए RS का मतलब रिसीविंग सिग्नल, समझ में आया ना। रिसीविंग का मतलब होता है ग्रहण करने वाला सिग्नल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं ना, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं बोला आप सुने, मैंने बोला तो ये क्या होगा, ट्रांसमिटिंग, आप सुने तो आप रिसीविंग हो गए, समझ में आ रहा है ना। तो इसी सूचना को आदान प्रदान करना है दोस्तों, समझ में ना, संचार तंत्र कहलाता है। ये जो सिस्टम जो बना हुआ है, इसी का नाम है दोस्तों, क्या बोल तो, संचार तंत्र। तो आशा करता हूं आपको ये संचार तंत्र ठीक ठाक से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में है ना। चलिए, सर 800 बच्चा कहाँ है, तो आप पढ़े ना बाबू, 800 बच्चा क्या तेल लेने के लिए, समझ में आना, आप पढ़िए अच्छी तरीका से। 800 बच्चा के लिए क्लास नहीं चला, सिर्फ आपके लिए बनाया गया क्लास, समझ में आया ना। पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा उससे क्या है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये संचार तंत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये संचार तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पेन और नोटबुक निकालिए और अच्छी तरीका से इसको ठीक ठाक से लिखिए, समझ में आया ना। हाँ, पेन और नोटबुक निकालिए, इसे अच्छी तरीके से लिखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, तो संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझ में आया ना। चलिए, तो आइए, तो बात ये होता है संचार तंत्र क्या, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्या संचार तंत्र क्या है, क्या बनाएंगे दोस्तों, संचार तंत्र किसे कहते हैं। ध्यान से लिखिएगा इसको, समझ में आया ना। तो आंसर बनाएंगे हम लोग, संचार तंत्र क्या होता है। चलिए, तो किसी सूचना, समझ में आया ना, किसी सूचना या डेटा, किसी सूचना या डेटा, ठीक है, संदेश को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे स्थान पर भेजना ही, समझ में है ना, स्थान पर स्थानांतरित करना ही है ना, संचार कहलाता है, संचार कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। और इस जो व्यवस्था आपको दिखाई दे दोस्तों, इस व्यवस्था को, और इस व्यवस्था को संचार तंत्र कहा जाता है, संचार तंत्र कहा जाता है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इस व्यवस्था को संचार तंत्र कहा जाता है, समझ में आ रहा है। और इस संचार तंत्र के लिए आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना पड़ेगा। कैसा चित्र बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो बात यह है कि यहां पर कोई उपग्रह है, ठीक है, कोई उपग्रह लगा हुआ है, यहां पे एक सोलर पैनल लगा हुआ, ठीक है, आपको भी ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर एक कोई उपग्रह तंत्र लगा हुआ है इस आकाश में, अंतरिक्ष में, इस चीज को समझिएगा आप। इस तरीके का मान लीजिए कोई उपग्रह तंत्र आकाश में लगा हुआ है, आप देखे होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक उपग्रह तंत्र आकाश में लगा हुआ है, यहां पर क्या एक टावर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, टावर आप समझते होंगे, ठीक है, हिंदी में इसको मीनार कहते हैं, ठीक। तो यहां से सूचना जाएगा इस तरीका से, एक सूचना यहां पर आएगा, एक सूचना इधर जाएगा, एक इधर से इधर आएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम बोल सकते क्या,
संचार तंत्र या व्यवस्था, तंत्र मतलब सिस्टम, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ये नहीं बनाएंगे, हमें अगर ये नहीं बनाना है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके लिए एक चित्र व्यवस्था कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो संचार के लिए चित्र, संचार तंत्र के लिए आपको एक चित्र का व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों आप अच्छी तरीके से बनाइएगा चित्र, समझ में है ना। आपका चित्र मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही मजा आएगा। समझ में आया ना। चलिए, राजेंद्र हरियन HMT, दीपक कुमार हेलो सर, हेलो सुशांत लोग, हाय राज। चलिए, संचार TANT चलो, तो आपको बोला क्या कि आप चाहे तो इनको भी आप इस जगह स्थान पर उतार सकते हैं। देखिए, ठीक है, एक टावर है, एक घर का टावर जो जहां पर ग्रहण करने वाला होता है। देखो संचार, ठीक है, मतलब अब सूचना को इस तरफ आ रहा है, आ रहा जाए, ट्रांसमिट करने का काम करता है। समझ में आया ना। चलिए, दीपक कुमार सर, हाय सर, अजय बाबू हाय सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप चाहे तो इस तरीका से उतार सकते हैं। समझ में आया ना। तो आशा करता हूं आपको ये संचार तंत्र पूरे अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को आप रोक करके इसकी किसी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें क्या करेंगे, जैसे में बोल सकते हैं हम लोग, इसी का है जैसे में, जैसे टेलीविजन, टेलीविजन। आप जान तो टेली का मतलब दूर, विजन का मतलब देखना, मतलब दूर से देखना ही टेलीविजन कहलाता है। समझ में आया ना। टेलीविजन, मोबाइल, टेलीविजन, मोबाइल, समझ में आया ना। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, समझ में आ रहा है। यूट्यूब, टेलीग्राम, आप इत्यादि कर सकते हैं। कितना लिखिएगा, सब में सूचना को स्थानांतरण किया जाता है। समझ में आ रहा है ना।
सभी में सूचनाओं को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, कैसे होता है सर, आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे दोस्तों घर पर देख रहे हैं, तो ये तो क्या है, संचार है। क्या आपको जैसे यहाँ पर टेलीकास्ट किया गया तो वहाँ आपके पास पहुँच गया? नहीं मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैमरा चालू किया है और इस कैमरा का सिग्नल यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर का कनेक्शन जो होता है अंतरिक्ष के सेटेलाइट में लगा हुआ है। सेटेलाइट के द्वारा जो आपका जो मोबाइल में जो नेटवर्क पकड़ा हुआ है वो होम नेटवर्क जो होता है इस यूट्यूब का सिग्नल दिया है, तभी आप देख पा रहे हैं। समझ में आया ना। तो आपका क्या हो गया, यूट्यूब भी क्या हो गया, एक प्रकार का क्या बाबू, संचार व्यवस्था का माध्यम है, से ही जुड़ा हुआ है। चलिए सर फैन का आवाज आ रहा है, कितना आवाज फैन का आवाज आ रहा है? चलो ठीक है, फैन का आवाज नहीं आएगा, ठीक, फैन को बंद कर दिया गया, ठीक। आइए आप, समझ में आना, समझ में आ रहा है सभी को? बोलो तो कितना लोगों को समझ में आ रहा है, पहले है ना यस यस करके भेजिए आपका समझ में आ रहा है तो। चलिए, हाँ सुशांत बोलो, पीडीएफ भी चलेगा, सब चीज मिलेगा। समझ में आया ना। मोबाइल कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक, कनेक्ट क्या है, क्या कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक। चलो, तो बात ये है कि यहाँ पर टेलीविजन, मोबाइल, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या बोलो तो यूट्यूब, ये सब सारा चीज क्या होता है, एक संचार का माध्यम है दोस्तों, जो आप घर में अच्छी तरीके से सुविधा है, तभी तो आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर सुविधा नहीं होता तो आप बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर पाते। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये संचार व्यवस्था जो होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, संचार व्यवस्था के प्रकार, तो ये संचार व्यवस्था सारा बात समझ में आ गया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो भी, ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, कमेंट करेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। 5 रुपये का, चलो हाँ, हम आर्यन हैं, अच्छी बात है। कनिका है ना ऑनलाइन क्लास। सुशांत बोलो सर किस में मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ तुम लोग आओ पढ़ने के लिए, यहाँ कोचिंग में मिलेगा पीडीएफ। समझ में आया ना। चलिए, तो बात ये है सबका पीडीएफ मिले, इससे पूरा स्क्रीन शेयर मिल जाए, टेंशन मत लो, पढ़ो आराम से अच्छी तरीके से, ठीक है, बिंदास होकर पढ़ना है, टेंशन भी नहीं लेना है, टेंशन को कर देना क्या पेंशन, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, संचार व्यवस्था के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए, संचार व्यवस्था के कितने प्रकार, संचार व्यवस्था के प्रकार, संचार व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई और बहनों तो शेयर कीजिएगा। समझ में आया ना, बहुत ही मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, नेट कनेक्ट किया क्या? संचार व्यवस्था कितने प्रकार के है ना, संचार व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भाइयों बहनों। देखना है क्या संचार व्यवस्था के प्रकार, समझ में ना। संचार व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संचार व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? आइए हम लोग प्रयास करेंगे। आ जाए बाबू, है चल, अच्छी बात है, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। समझ में आया ना? संचार व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर क्या आता है? सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर। नंबर 1 नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? सूचना स्रोत की
प्रकृति के आधार पर संचार। समझ में ना, मतलब ये हुआ दोस्तों, जब आपको जो सूचना मिलता है उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे उसको, ठीक है। सोनिया कुमारी, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून बाबू। चलिए, तो सूचना स्रोत के प्रकृति के आधार पर संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। क्लास 12 का फिजिक्स से मेरे भाई और बहनों ठीक से उतारेगा, समझ में आया ना। ये आपका क्लास का लास्ट चैप्टर है, सूचना, समझ में आया ना, सूचना व्यवस्था, ठीक है, संचार व्यवस्था इसको आप बोल सकते हैं। नंबर 2, संप्रेषण की प्रणाली के आधार पर, संप्रेषण, संप्रेषण, संप्रेषण की प्रणाली, संप्रेषण की प्रणाली के आधार पर, के आधार पर, आधार पर संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। नंबर 3, नंबर 3, संप्रेषण चैनल के आधार पर व्यवस्था, संप्रेषण, संप्रेषण चैनल के आधार पर संचार व्यवस्था। इसको लिखिएगा वो लोग, सभी लोग लिखेगा। समझ में आया ना, बहुत ही मजा आने वाला है, समझ में आया है। चलिए, वाह क्या बात है, आई लव यू सर, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वाह, मजा आ गया सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वाह वाह, साउंड इज गुड, थैंक यू बाबू, ठीक है। आइए, तो चैनल के आधार पर संचार व्यवस्था, समझ में आया ना। नंबर 4, समझिएगा, सबके एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आया ना। बिल्कुल क्लास फ्री है बाबू, आपको 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है, पूरे क्लास चलेगा सिस्टम फार के, समझ में आया ना, टेंशन नहीं लेना है। मेडुलन के आधार पर, मेडुलन, मेडुलन के आधार पर संचार व्यवस्था। चलिए, मेडुलन के आधार पर संचार व्यवस्था क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, समझने, एक एक चीज को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे बाबू लोग। चलिए, चलिए, आशा कर आपको लिखा हो गया ना। वाह, अपना कमजोरियों को अपना, है ना, ताकत बनाओ, फिर आईएएस का सपना आंख में सजाओ। सही बात है, समझ में आया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप थोड़ा सर, इनको तो है ही, लेकिन बात ये होता है सर, संचार का जो शुभारंभ होता है, थोड़ा सा मैं हल्का हल्का पॉइंट, 1-2 पॉइंट है, थोड़ा सा उनको डिस्कस आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूं, समझ में आया ना। हाँ, थोड़ा सर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू लोग। मिथिलेश कुमार सर, ऑनलाइन क्लास का टीम कितना? कोई टीम नहीं बाबू, यहाँ पर कोई टीम नहीं है, अकेले। डोंट फेयर, नैन सर जीके वाला 2.0 ऑल इन वन, द किंग ऑफ ऑल इन वन। आइए, कोई टीचर नहीं है, आपके पास कोई टीचर है तो आप भेज सकते हैं, समझ में आया ना। चलिए, तो बात थोड़ा सा ये करेंगे दोस्तों कि ये संचार का जो का शुभारंभ होता है, संचार का, है ना,
संचार का मतलब कि ये संचार जो होता है दोस्तों, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, ये कम्युनिकेशन जो होता है इनका क्या कोई ना कोई तो इनको शुरुआत किया होगा। सबसे पहला नंबर बात, ठीक है, कोई ना कोई इनका क्या शुरुआत किया होगा। तो सबसे पहले आधुनिक संचार व्यवस्था है ना कि बात करेंगे हम लोग, तो टेलीफोन है ना, टेलीविजन का खोज क्या हो, पहले टेलीविजन की खोज। तो इसका जो खोज क्या था, जे.एल. बियर्ड ने क्या दोस्तों, इनका खोज किया था, किसका, टेलीविजन का। तो टेलीविजन का खोज क्या था मेरे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जे.एल. बियर्ड ने, वही टेलीविजन जो आप घर में टीवी देखते हैं अभी आज के डेट में जो होता है वो एलईडी या एलसीडी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो था वो टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके बाद तब रंगीन टीवी आया, और आज के डेट में तो खैर पूछिए ही मत कि क्या क्या चीजें आ रहा है, समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, टेलीविजन की खोज जो था जे.एल. बियर्ड ने क्या था, जे.एल. बियर्ड के टेलीविजन की खोज करने के बाद ही क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि मतलब कि एक प्रकार का एकदम क्रांति आ गया। तो आज आप देख रहे हैं, आप डिजिटल बोर्ड में क्लास चल रहा है, आप कैमरा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर में अपने बैठ के मोबाइल में लाइव मुझसे बात कर रहे हैं, समझ में ना। तो ये जो है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का ही कमाल है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार का संचार व्यवस्था है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, तो इनको भी आप एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। अब नंबर 2 दोस्तों, इसके बाद मार्कोनी भाई साहब ने रेडियो की खोज की। वही रेडियो जो आप हमने पहले चलाते थे अपने पास में आकर के, समझ में आया ना अजय, जो पढ़ाई आज तुम्हें है ना आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत करना हो तो इस किताब कॉपियों से करो। कि लड़का और लड़कियों में क्या रखा है, समझ में है ना। प्यार मोहब्बत करना है इन कॉपियों से करो। ये लड़का लड़कियों में क्या रखा है, अगर बेवफा भी निकल जाए, आपको बर्बाद भी कर देगी, तो आपका नसीब बना के जाएगी, समझ में है ना। हाँ, तो याद रखना इन बातों को, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग आज, समझ में ना। मार्कोनी रेडियो की खोज की, कब की दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, 1901 में। ये खोज क्या दोस्तों, मार्कोनी कब किया, 1901 में किया था, समझ में आया ना। 1901 में मार्कोनी भाई साहब ने रेडियो की खोज की, और 1850 में, कितना, 1850 में जे.एल. भाई साहब ने है ना टेलीविजन की खोज की। टेलीविजन का मतलब टीवी, समझ में है ना, उनका खोज किया था। अजय क्या हुआ आपको, अच्छी तरीके से कुछ नहीं हुआ, सब पढ़ाई कर रहा है, समझ में आया ना। ऐसे ही पढ़ाई होता है, गर्दा उड़ा देगा, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल है, इनको आप लिखिएगा ठीक ठाक से, पॉइंट कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई और बहनों, ठीक है, मस्त से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद चलिए अब आते दोस्तों 1915 में, 1915 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका में समझ में आया दोस्तों। एक बार ध्यान रखिए, 1915 से अमेरिका में एक सिर से, ठीक है, एक सिर से दूसरे सिर तक, समझ में आया ना, एक सिर से दूसरे सिर तक टेलीफोन, किसका दोस्तों, टेलीफोन जैसा जो होता है, मतलब एक यंत्र बनाया गया आवाज को पहुंचाने के लिए, समझ में आया ना, एक सिर से दूसरे सिर में। कब, 1915 ईस्वी के बारे में बात किया जाए तो दूसरी बार जो होता है ना, ये सूचना के लिए जो 1915 ईस्वी अमेरिका में क्या हुआ कि एक सिर से दूसरे सिर तक, ठीक है, टेलीफोन को पहुंचाने के लिए, मतलब कि एक सेवा प्रारंभ की गई। दोस्तों याद रखिए, इस चीज को समझ में आया, समझ में आना चाहिए, समझ में आया ना। चलिए, उसके बाद 1962 में क्या, उसके बाद 1962 में संचार सेवा प्रारंभ की गई। समझ दोस्तों, 1962 में संचार सेवा प्रारंभ की गई, और आज इस संचार का इतना बड़ा महत्व हो चुका है कि बिना संचार का शायद आज आदमी अपने जीवन में जीना थोड़ा मुश्किल अपने आप को समझता है। यदि आपके पास आपका अगर मोबाइल अगर हटा दिया जाए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, तो शायद आप तरप के मर जाएंगे, समझ में आया ना, तरप के मर जाएंगे। जैसे
बिन पानी के मछली मर जाता है। समझ में आया ना? क्योंकि आज के डेट में क्या हो दोस्तों, आदमी से बातचीत जो होता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो बात करता है रील, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड का रील में ही आदमी अपना जिंदगी गुजार रहा है। तो सोचो मेरे दोस्तों, आने वाला जीवन में उसका लाइफ क्या होने वाला है। समझ में आया ना? हाँ, उनका लाइफ क्या होने वाला है। तो पूछे दोस्तों, संचार सेवा का प्रारंभ कब की गई? तो याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, 1962 ईस्वी में किया गया। ठीक है, पहली बार हेड टू हेड बात करने का जो सिलसिला शुरू किया गया अमेरिका में, कब किया गया दोस्तों? 1915 में किया गया था। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मस्त तरीका से समझ में आ रहा होगा। समझ में आया ना? 62 में। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट आप लोग। चलिए अब दोस्तों आते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1965 में पहली बार दोस्तों भूअस्थायी का मतलब है पृथ्वी पर भूअस्थायी संचार उपग्रह की व्यवस्था की गई। याद रखिए मेरे दोस्तों, ठीक है। 1962 में शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, लेकिन 1962 में प्रारंभ करते करते इसको लगभग 3 साल लग गया दोस्तों, इस सिस्टम को है ना आगे जाके बढ़ाने में। समझ में? इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में कितना साल लग गया? लगभग 3 साल लग गया। तो आशा करता हूं कि ये जो संचार व्यवस्था जो होता है आपको अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट, आप शुरू से देखेंगे तो आपको सारा संचार का पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। समझ में ना? वही संचार जो आप आजकल लोग आप परेशान टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में, हर में जो परेशान है, क्या ये संचार व्यवस्था है। 1 सेकेंड 5 सेकेंड आप यहाँ से अमेरिका सूचना भेज सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए आइए दोस्तों अब थोड़ा और समझेंगे। 1970 में अमेरिका में ऑप्टिकल फाइबर को है ना, फाइबर को संचार में लगाना शुरू की। ठीक है, ऑप्टिकल, आप समझने वाली बात ये मेरे दोस्तों कि ये ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जो आप मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल में जो ये डाटा केबल है ना, ये डाटा केबल का तार जो होता है ये ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बनने के कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जितना भी आप फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज करंट डालेंगे ना, उतना ही करंट आपको निकालेगा। समझ में आया ना? किसकी वजह से संभव हो पाया है? ऑप्टिकल फाइबर। आज जो वीडियो कॉलिंग जो बात कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से किसी का शक्ल देख रहे हैं, तो ये सब जो माध्यम जो शुरू हुआ है ऑप्टिकल फाइबर तार की वजह से। आप देखे होंगे कुछ साल पहले आपके गांव में, आपके घर के बगल में, आपके मोहल्लों में मिट्टी खोद करके मोटा मोटा तार को जमीन के अंदर से बिछाया गया। दोस्तों ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? बताइए पहले। यदि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत है, आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जो तार जो बिछाया गया है दोस्तों, ये तार था ऑप्टिकल फाइबर। समझ में है ना? वो इसीलिए आज के डेट में इस तरह का लोगों को पगलाने के लिए जो है इस तरह का तार को व्यवस्था को किया गया था। समझ में ना? और आज इंसान लोग पगला रहा है। समझ में आया ना? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कहीं भी आप अच्छी तरीका से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। समझ में है ना? तो ये सब जो संभव हो पाया है ऑप्टिकल फाइबर वायर के तार की वजह से। यदि आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो ये क्या है, अमेरिका में अगर बात करेंगे तो क्या आप नेटवर्क नहीं, बल्कि समुद्र में बहुत सारे तार को बिछाया गया यहाँ से अमेरिका तक। समझ में ना? उसका जगह जगह पर एक मेन एक्सचेंज सेंटर दिया गया, एक्सचेंज सेंटर जहाँ पे आपको ना जो हेड ऑफिस होता है, तो जो लाइन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। समझ ना? तो ये सब जो हो पाया, ये जितना भी सारा तार वगैरह होता है, क्या ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसी को बोला जाता है। तो आपको अगर नहीं देखे हैं तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो बात है दोस्तों, ये 1970 में अमेरिका में है ना ऑप्टिकल फाइबर वायर की व्यवस्था जो संचार व्यवस्था में लगाना शुरू किया गया है। आपको दिखाया दोस्तों ऑप्टिकल वायर,
देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ऑप्टिकल वायर जो होता है बहुत ही एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यदि आप नहीं पहले पढ़ रहे हैं तो आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा ऑप्टिकल वायर क्या होता है। सर वीडियो क्वालिटी मस्त है, वाह, वीडियो क्वालिटी मस्त होने, आप लोगों का प्यार बना हुआ तो मस्त नहीं होगा। समझ में आया ना। आइए ऑप्टिकल वायर को हम लोग देखते हैं आज दोस्तों, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर, तो आप देखे होंगे इस तरीका का जो वायर है, देखिए दिखा दे रहा है ना आपको, ये है, देखो ये देखिए, आप देखे होंगे तार, इस तरीका का वायर आप देखे होंगे दोस्तों। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आ रहा ना, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, जितना आप करंट भेजेंगे ना उतना ही करंट आपको जाएगा, पास होने देगा ये। समझ में आ ना, देखिए आप अच्छी तरह देखिए, आप देखिए बिल्कुल मस्त तरीका से, समझे ना। तो इसके अंदर में वायर में क्या होता है दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी, मैंने करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, समझ में आया ना, सूचना का जो फ्रीक्वेंसी होता है, बिना रुके आप यहां से अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन कहीं पर भी भेज सकते हैं। आप इस तरीका का वायर देखे होंगे, जैसे यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है, उस वाईफाई में बहुत आप लगाए हैं घर पे, तो आपको जब उस वाईफाई का वायर को जब काटिएगा तो इस तरीका का आपको मिलेगा दिखने के लिए। समझ में दोस्तों। तो ये पर है, ये है दोस्तों, प्लीज सर को है ना सपोर्ट कीजिए। सही बात है, सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा, आपको पूरा दम मजा आएगा। मेरा बस चले पूरे ऑल इंडिया में फ्री में पढ़ाए सबको। समझ में आया ना, सर 1 रुपया नहीं लेंगे हम। तो ये आपको समझ में आई ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, वायर क्या होता है। तो आप नहीं देखें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखिए, समझ में आया ना, बहुत ही मजा आएगा आपको, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, किसी की कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये जो वायर है ना, ये फ्रीक्वेंसी इतना स्पीड से भेजता है, इतना स्पीड से भेजता है दोस्तों कि बिना रुके हुए नेट सिग्नल, जैसे आप बोलते हैं ना 10 MB पर सेकेंड, 20 MB पर सेकेंड, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या बोलते हैं, वायर के वजह से, वायर मतलब तार के वजह से ही संभव हो पाया है। चलिए, तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों, है ना, ये ऑप्टिकल वायर आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए इतना सारा ऑप्टिकल वायर है, आप इस तरीका को वायर को भी देख लीजिए, आप सूचना सिग्नल भेजने के लिए देखे होंगे, आप अच्छी तरीका देखे होंगे। समझ में ना, ये है वायर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ऑप्टिकल वायर वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ऑप्टिकल वायर का सिग्नल इस प्रकार से जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो तार होते हैं, जैसे आप यदि आप अमेरिका बात करेंगे या फ्रांस, रूस, ब्रिटेन कहीं भी आप बात करेंगे दोस्तों, तो इस तरीका का आपको सूचना मिलेगा आपको, और इसी सूचना के आधार पर इस तरह का फ्रीक्वेंसी का रेंज होता जाता है यहाँ से अमेरिका तक। ये तार जमीन के अंदर इतना, इसका ये गलता पास्ता नहीं है, लगभग 100-200 साल एक तार का लाइफ हो, 200-400 साल लाइफ होता है इस तार का। समझिए, गलेगा पचेगा नहीं। अब सोचता होगा सर जब इसे जब समुद्र में जब डालता होगा, कहीं तार वगैरह कट गया होता है, कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इसे भी एक तकनीक से चेक किया जाता है। इसके अंदर इस प्रकार से मतलब कि फ्रीक्वेंसी उत्पन्न किया जाता है इस तार को चेक करने के लिए कि जहां पर कटा हो रहेगा ना, तो वहां पर लिख आपको मतलब सूचना लाइट LED बल्ब वगैरह उस मशीन में लगा हो रहा था, दिखा करके चेक किया जा सकता है। समझ में ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तार किस चीज का है बाबू, ये तार जो है, ये तार ऑप्टिकल फाइबर है। इस तार का नाम है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। समझ, ये तार जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये तार होता है हम अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में ना, ये तार आप देख रहे हो सूचना को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेट को। समझ में आया ना, ऐसा नहीं कि इसमें बिजली का सप्लाई भेज देंगे, बिजली का सप्लाई नहीं जाता, ठीक है। सूचना जिस नेट की वजह से आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, फोन में, व्हाट्सएप में, गूगल में, समझ में आया ना, यूट्यूब देख रहे हैं, आपके घर में टावर है, उस टावर में जो मोटा मोटा तार जमीन के अंदर जो सटाया गया है, ये वही तार है। समझ में आया ना। चलिए, तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि ये ऑप्टिकल फाइबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है बताएंगे आप। चलिए, तो ये ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया। तो पहली बार जो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो होता है अमेरिका किया, कहां पर, सूचना और प्रौद्योगिकी को एकदम पूरा अच्छी तरीके से और भी जो होता है हाईलाइट करने के लिए। तो मेरे दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर वाला वायर क्या होता है। समझ में आ गया ना। 1970 में अमेरिका ने, है ना, अमेरिका का ऑप्टिकल फाइबर जो होता है को संचार में, है ना, लगाना शुरू किया था अमेरिका। समझ में आ रहा है। और आज इतना क्रांति हो चुका है, इसके बिना लोग जीना मुश्किल, है ना, कर जाता है। चलिए, तो ये ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया पूरा क्या होता है। किसी को दिक्कत बताएंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे।
ये तार किस चीज का बनता है सर? बनता है सर, ये तार प्लास्टिक का बनता है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का मतलब कि पदार्थ होता है, उन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे आप एक तार खरीदे होंगे ना, मतलब चार्जर के लिए। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ चार्जर आता है, चार्जर का वायर जो होता है ना, जो चार्ज करते जो है, वो ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। यदि मान लो बकरी गधा कोई भी आपका काट, वो तार काट देता है, ठीक है, काटने के बाद आप मार्केट से 20-30 वायर लेकर आते हैं, डाटा केबल जो चार्ज करने वाला होता है। तो जैसे ही वो लगाएंगे तो उसमें की अपेक्षा, जो नया आप लेकर के आए थे उनकी अपेक्षा, ठीक है, और जो पुराना जो तार जो आपको बकरी खस्सी काट दिया है, समझ में, उनको लगाएंगे तो दोनों में चार्जिंग में बहुत ही फासला नजर आपको आएगा। समझ में है ना? फासला क्या नजर में आएगा? जो तार आप मार्केट से खरीद के लिए उसमें चार्ज कम होगा, कभी कभी तो हद हो जाता है, पार कर जाता है कि उसमें उल्टा चार्ज खत्म हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये उसमें ऑप्टिकल फाइबर नहीं होने की वजह से ऐसा हो पाता है। जैसे आप देखे होंगे आपके पोल में जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्मार्ट गांव के लिए जो वाईफाई के लिए तार, जो काला काला तार जो पोल के बगल से लगाया गया है, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला वायर है। समझ में? आप उसको काट के देखेंगे तो आपको पीछे देखा है इमेज में, उस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चलिए, तो मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे की ओर रणनीति बनाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए, हाँ सर, चलो ठीक, आ जाए वो, हाँ सर, ओके सर जी, आइए। आज जो आप टीवी देख रहे हैं, घर में बैठ के मोबाइल चेक कर रहे हैं, क्या ये ऑप्टिकल फाइबर का ही कमाल है। समझ में आ रहा है ना? अगर ऑप्टिकल फाइबर का सिस्टम अगर नहीं आया होता, इसमें लगाया नहीं होता, यूज नहीं किया होता, तो शायद इतना सुविधा, इतना फास्ट जो नेट जो चल रहा है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना नहीं हो पाता। समझ में आया ना? चलिए, तो हम लोग समझते हैं संचार पद्धति के अवयव। संचार पद्धति के अवयव कितने हैं? संचार पद्धति के कितने अवयव हैं या अवयव कितने हैं की बात है। जैसे लिखना लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, समझ में आया ना? तो हम लोग समझते क्या है कि संचार पद्धति के 3 अवयव हैं। संचार पद्धति के 3 अवयव हैं। अवयव का मतलब है कंपोनेंट। अवयव का मतलब क्या है दोस्तों? कंपोनेंट। तो 3 अवयव हैं। कौन कौन सा दोस्तों? आइए, सबसे पहला नंबर क्या होता है? प्रेसी। प्रेसी का मतलब होता है प्रेषित्र। क्या होता है? प्रेषित्र। प्रेषित्र जो आपको बताए थे TX, क्या बताया? TX ट्रांसमिटिंग। क्या बोले इसको? ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब ये हो दोस्तों, जब तक हम एक ट्रांसमीटर नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगाया है, क्या? वाईफाई। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कैमरा कैच कर रहा है, वाईफाई इस सूचना को सभी को इकट्ठा करके एक सिस्टम बना करके आपको घर तक पहुँचाने का जो काम कर रहा है दोस्तों, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रेषित्र है। क्या? ये प्रेषित्र है, ट्रांसमीटर है। यहाँ पर डबल टी हो दोस्तों, ठीक है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर। नंबर 2 में क्या हो दोस्तों? समझने का प्रयास कीजिएगा। संचार चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है? नंबर 2 संचार चैनल, और नंबर 3 हो गया अभिग्राही, रिसीवर। अभिग्राही
अभी गया रिसीवर, रिसीवर, अभी गया रिसीवर, रिसीवर। चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको? सर बारिश पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है क्या? अच्छी बात है, बारिश पड़ रहा है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है, बैठ के अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। समझ में आया ना? हाँ, चलिए, बारिश पड़ रहा तो क्या हुआ, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? चलते रहेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक इस रास्ते पर चलते रहेंगे। समझ में आया ना? अब बात यह है मेरे भाइयों, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये है क्या कि प्रेषित्र मतलब ट्रांसमीटर क्या है? समझने का प्रयास कीजिएगा, ट्रांसमीटर क्या है। ठीक है, ट्रांसमीटर का मतलब ये होता है जैसे एक व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था को हम एक जगह से दूसरे जगह करेंगे, लेकिन यहां पर भी रहेगा और उस जगह पर भी जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं क्या? ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का काम कौन करता है? तो एक चेंज सेंटर होता है जिसको हेड ऑफिस बोल सकते हैं आप। कहने का मतलब ये हुआ कि समझिएगा पहले दोस्तों, तब सारे बात आपको समझ में आएगा। तो हम समझाएं क्या, आजकल तो AI का सिस्टम, हम ट्रांसमीटर आपको दिखाते हैं। ट्रांसमीटर दोस्तों आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आपको आएगा। ट्रांसमीटर किसे कहेंगे? आपको अपने आप बोल दोगे कि ट्रांसमीटर का मतलब क्या हो, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। यस सर, देखिए ये एक प्रकार का ट्रांसमीटर है, दिखाई दे रहा है? देखो ना, दिखाई दे रहा है आपको? ये ट्रांसमीटर है। तो उससे सबसे अच्छा क्या हो ट्रांसमीटर चेक करने के लिए? टावर भी एक प्रकार का ट्रांसमीटर है। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल के सिग्नल को क्या बोलते हैं, आकाश के सैटेलाइट तक पहुंचाता है, और आकाश का सैटेलाइट क्या करता है कि नीचे का लिया हुआ सिग्नल को उस सिग्नल तक पहुंचाता है जहां वो सिग्नल जाता है। मतलब मान लीजिए आप अपने घर से मेरे पास फोन कीजिएगा, तो आपका टावर कुछ और होगा, समझ में? जैसे फोन कीजिएगा, वो टावर क्या करेगा, सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट जाने के बाद क्या होगा दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आप बोल सकते हैं, ये एक प्रकार क्या दोस्तों? ट्रांसमीटर है। आप इस प्रकार का भी देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों? ट्रांसमीटर है। अब ट्रांसमीटर का मतलब हुआ सूचना को जनरेट करने वाला। समझ में ना? ट्रांसमिट करना, सूचना को क्या करता है? वो जनरेट करता है, इतना फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है। समझ में आया ना? कि मतलब कि ये इतना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। इसे दोस्तों जो होता है अपने पास में, है ना, रख करके सिराने के मतलब तकिया के मतलब के दूर में ही आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसी मुंडी ससुर के निकल, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी का दोस्तों फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। कितना? बहुत ही फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। नेट कनेक्ट किया क्या? नेट कनेक्ट किया है? काय का नेट कनेक्ट तुम एक बार मना किए हैं तो कैसा लड़का है? नहीं तो तुम तो बोल रहे हैं ना, खराब कर दिया सेंटर पूरा। कैसा है जनता? एक पैसा मोबाइल नहीं किसका है? कोई लोड कर रहा है क्या? लोड नहीं करना कोई चीज़, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। देखो वीडियो कॉल खराब हो गया, देखो हमें, देखो चेक करो तब। चल ठीक है, नहीं कनेक्ट ठीक है। देखो तो ये क्या होता है? ये टावर है, इस टावर ये जो दिखाया गया है तो ये एक ट्रांसमीटर सिग्नल आपको, है ना, ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है बहुत स्पीड से। इतना इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है कि कोई भी व्यक्ति इसके चपेट में अगर पड़ जाए तो शायद उसका जो होता है सत्यानाश हो सकता है। समझ में आया ना? देखो आप इस तरीका में देखेंगे वॉकी टॉकी, आप देखे होंगे, मतलब कि इस तरह का वॉकी टॉकी देखे होंगे जो आप ट्रेन वगैरह में ड्राइवर वगैरह अपने पास में रखता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ना, ये भी एक प्रकार का ट्रांसमीटर है। हम बोलेंगे तो वो सुनेंगे, वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए,
आप इस देखिए, ये वॉकी टॉकी, समझ में ये क्या है दोस्तों, ये ट्रांसमीटर है। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ, वाईफाई के साथ एक इतना बड़ा बक्स आता है, बॉक्स, तो वो बॉक्स क्या करता है कि ट्रांसमीटर का काम करता है। किताब से इश्क कीजिए जनाब, धोखा इंसान देता है, ज्ञान नहीं। वाह क्या बात है, गर्दा उड़ा देगा तुम लोग। चलिए, तो ट्रांसमीटर समझ में आ गया होगा आपको। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे? बहुत ही खतरनाक होता है ट्रांसमीटर है। चलिए, आप देखे होंगे ट्रांसमीटर और देखे होंगे आप, ठीक है, किस तरह देखे होंगे। जैसे मतलब ये एक प्रकार का मतलब बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस प्रकार से बॉक्स है, आप देखेंगे बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स पर दूगो इस प्रकार का टावर लगा, टावर का जैसा लगा हुआ था छोटा छोटा, समझ में ना, और यहाँ से तार लगा हुआ, ठीक। तो ये भी एक प्रकार जो बॉक्स है, ये भी ट्रांसमीटर का बॉक्स होता है। जैसे आप वाईफाई वगैरह लगाए होंगे तो वहाँ पर लगा हुआ होता है। सोनम कुमारी हेलो, चलिए हाय हेलो। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, तो इस ट्रांसमीटर के हम लोग क्या करेंगे, आप जानेंगे कि ट्रांसमीटर क्या होता है। आइए हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं मेरे भाइयों कि ट्रांसमीटर में किसको हम लोग कहेंगे, ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ होता है जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो लिखेंगे क्या, देखो प्रेषित्र, ठीक है। प्रेषित्र क्या होता है, ठीक है। प्रेषित्र एक ऐसा माध्यम है, समझ में आया दोस्तों। प्रेषित्र एक ऐसा माध्यम है या स्रोत है ना, जो सूचना को ग्रहण कर ग्राही तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ग्राही तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे पहुंच जाता है, ये एक प्रकार का सिग्नल बनाता है। क्या बना दोस्तों, ये एक प्रकार का सिग्नल बनाता है। ये एक प्रकार का सिग्नल बनाकर भेजता है। क्या बनाकर भेजता है, सिग्नल बनाकर भेजता है। समझ में आया या नहीं आया बताएंगे। राधे राधे सर जी, चलिए सभी को राधे राधे। आइए, तो ट्रांसमिट समझ में आ गया पूरा। तो देखिए, हम आपको ट्रांसमिट के लिए आपको एक वाईफाई दिखाते हैं, वाईफाई सिस्टम दिखाते हैं। वाईफाई आपको दोस्तों वाईफाई सिस्टम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। बहुत ही आपको अच्छी तरीके से आपको आप ट्रांसमीटर में आप बना सकते हैं वाईफाई सिस्टम, समझ में आया ना, कोई बात नहीं है। चलिए, तो ट्रांसमीटर में आप वाईफाई सिस्टम आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये जो है आप ये देखे होंगे, ये एक प्रकार का ट्रांसमीटर है, समझ में आ रहा है, वाईफाई डिवाइस में। ये भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों एक रोटर है जो सिग्नल को क्या करता है, उत्पन्न करने का काम करता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोस्तों वाईफाई सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी क्या करता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह भेजने का ये क्या करता है, काम करता है, समझ में आया ना। ये रोटर वहीं पर लगा होता है जहां पर आपका डिवाइस लगा हुआ रहता है,
है ना, वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है कि आप लीजिए। जैसे यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ दोस्तों, तो ये वाईफाई क्या करता है, बहुत सारे सिग्नल को इस मोबाइल में या फिर आपके वाईफाई में या फिर कैमरा में जो भी होता है जिसमें वाईफाई सिस्टम लगा उसमें भेजने का जबरदस्ती काम करता है। समझ में ना, ये कैसा काम कर रहे हैं, मतलब आपको, मतलब आप समझ ले, मान लीजिए आप बीमार पड़े हुए हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपके आंख में, सॉरी आपके नाक में क्या करेगा, ऑक्सीजन मास्क लगा देगा। तो ऑक्सीजन मास्क क्या, तो आप यहाँ पे लगा दिया गया है, आप सांस नहीं भी ले रहे हैं ना, आप सांस नहीं भी ले रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर इतना प्रेशर होता है कि जबरदस्ती आपके नाक के ना फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, आप नहीं लिए तो भी। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो रोटर होता है, इस रोटर का क्या होता है, काम होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, समझ में आ रहा है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, रिसीवर है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इनके जैसे में आप इनको आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, समझ में आया ना। आप चाहे तो इसमें जैसे आप इसको आप बना सकते हैं, समझ में आया ना। देखिए, तो ये है क्या, रिसीवर, क्या दोस्तों, ये है रिसीवर, रिसीवर है, मतलब रिसीवर ट्रांसमिट करने का एक काम करता है। ये समझ में आ गया आपको, ये ट्रांसमिट भी अच्छी तरह का समझ में आ गया होगा। वीडियो क्वालिटी खराब हो गया क्या? तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, समझ में है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आज इसी तरीके से बताइए कमेंट बॉक्स पर दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, समझ में है ना, मजा आ रहा है तो और पढ़ाई की छोड़ दे, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, सूचना को ट्रांसमिट करने का काम करता है, समझ में आया, इस तरीका से समझ में आया, इस तरीका से क्या करता है, सूचना को इधर उधर भेज करता है। किसी भाई और बहनों को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नयन सर जी के वाला 2.0 और ये है सिकंदर साइंस क्लासेस। यहाँ पे हर एक विषय की तैयारी बिल्कुल गर्दा उड़ा के अच्छी तरीका से सिस्टम का फाड़ के धुआं करके तैयारी कराई जाती है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अपने गांव में, समाज में, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए, तो आप जो है इस कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका के माध्यम से जुड़ करके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, कोई रिव्यू देंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्लास को एंड कर देंगे यहाँ पे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलते रहे कि रुक दे, नेक्स्ट क्लास। चलिए, तो उदाहरण के लिए हम लोग समझने का प्रयास करें इसका, ठीक है, उदाहरण के लिए तो जैसे चल सकते हैं। इसका जैसे हम लोग समझते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण, समझने का प्रयास कीजिए। ट्रांसमिट क्या होता है, भाषण। तो सबसे पहले क्या होगा कि माइक में जाएगा दोस्तों, माइक में से यार माइक्रोफोन, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना, आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा होगा,
समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहली बार क्या, सर सर बच्चा सब भी है, कोई नहीं है बाबू, अकेले हैं, समझ में आया ना, यहाँ पे कोई नहीं है। चल यहाँ देखो पहले, तो देखो पहले, तो ये एक माइक्रोफोन है, माइक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस माइक का कनेक्शन जो होता है, यहाँ कैमरा जो लगा है, उस कैमरा में एक ट्रांसमीटर है। तो इसको कैच करने का काम करता है कौन, वो ट्रांसमीटर। और ये ट्रांसमीटर देखो, माइक के बाद क्या है दोस्तों, वायर में आता है, वायर के बाद दोस्तों आप एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर। तो देखो पहले माइक में गया, माइक के बाद वायर में गया, वायर के अंदर ट्रांसमीटर में गया, समझ में ना। अब इस ट्रांसमीटर में क्या करेगा, जो एप्लीकेशन आपका लगा हुआ है, जैसे क्या दोस्तों यूट्यूब वगैरह, ठीक है, या फेसबुक, कोई भी चीज आप लगा हुआ है, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज, तो माइक से ही बोलते हैं ना, आवाज किस करता है ना, उसका तो वायर में जाता है, वायर का ट्रांसमीटर होता है उसके अंदर लगा हुआ, उसका क्या एप्लीकेशन जाता है। तो ये दोस्तों ये एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जो होता है इतना ही बड़ा आकार का, इसी प्रकार का ट्रांसमीटर है, आप समझ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसमीटर क्या होता है, समझ में आया ना। हाँ, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे, समझ में, बदमाशी नहीं करेंगे, बिंदास होकर पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो हाय हेलो जरूर करेंगे। आइए नेक्स्ट। अब देखो, अब ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो क्या करेगा, इस सिग्नल को एनालॉग सिस्टम बदलेगा। किसमें बदलेगा, एनालॉग। अब ये क्या करेगा, यूट्यूब में जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से, तो एनालॉग सिस्टम होता है। क्या होता है, एनालॉग सिस्टम होता है दोस्तों। उस सिस्टम के माध्यम से क्या कर दोस्तों, आप लोगों को सुनाई देता होगा। एक होता है डिजिटल सिस्टम, एक होता है एनालॉग सिस्टम। डिजिटल का मतलब होता है क्या, जैसे आप कहीं कुछ बटन दिखा दे रहा, ठीक है, डिजिटल देखो, अब ये ना, ये देखो, ये है डिजिटल सिग्नल, समझ में ना, हाथ दिया इस मशीन को सिग्नल। और ये मशीन समझ लिया भैया, ये लिखना नहीं बल्कि ये पोताई करने के लिए यहाँ पर लगाया है, इसीलिए ये किसको क्या करता है, पोताई के लिए ये क्या बोलते हैं, इसको यूज कर लेता है। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और एक होता है एनालॉग सिस्टम, जो कि यहाँ माइक के द्वारा जो होता है आपके अंदर, आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन में गया, आप जो होता है सुन रहे हैं ठीक ठाक से, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दोस्तों संचार व्यवस्था। क्या नाम दोस्तों, संचार तंत्र। समझ में ना, संचार तंत्र। हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में, संचार तंत्र क्या होता है। तो संचार का मतलब होता है अलर्ट, ब्लड बढ़ जाता है ना बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है, बॉडी के अंदर में ब्लड पंपिंग जो करता है, उसको बोले क्या, संचार व्यवस्था। तो यहाँ पर संचार व्यवस्था क्या होता है, ये सूचनाओं से संबंधित है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए। नेक्स्ट, समझ में आ रहा ना। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे नहीं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी क्लास में। तब तक दोस्तों आपका जो किसी क्लास छूट गया है, उस क्लास को वीडियो पीछे बैक करके अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। कभी कभी जो होता है दोस्तों सिग्नल के वजह, फ्रीक्वेंसी की वजह से, वाईफाई की वजह से कहीं कहीं अगर धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आप हल्का फुल्का वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तो आपका जो वीडियो साफ आगे दिखाएगा ठीक ठाक से। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद। और जाते हैं दोस्तों, एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और 4-5 बंदे को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए।